Hello everyone, welcome back to our channel. I'm Divi Eduha. In the previous lecture we discussed about the Rutherford atomic model. Today our topic is atomic number and mass number. So without any further delay, let's get started. तो अभी तक हम लोगों ने एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में फुल डिस्कशन कर लिया। हम लोगों ने उन सब की थ्योरीज पढ़ ली, दो एटॉमिक मॉडल्स भी पढ़ लिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में। वो दो पैरामीटर्स क्या है? वो दो पैरामीटर्स हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ये दो पैरामीटर्स एक एटम को फुली डिफाइन करते हैं। अगर आपको एक एटम को रिप्रेजेंट करना है तो ये दो पैरामीटर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला पैरामीटर है एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम गिव्स अस द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। इसका मतलब क्या है? सिंपली एक एटम है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये रदरफोर्ड मॉडल में स्टेट हो चुका है कि जो प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड है। तो इसी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उन प्रोटॉन्स के नंबर को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। सिंपल। लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नॉट इक्वल टू एटॉमिक नंबर। हमें पता है कि एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबल होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबल होता है तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जैसा कि स्टेटमेंट में कहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर, सो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर से Z। कोई भी एटम का एटॉमिक नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं Z लेटर से, और ये Z इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिंपल। चलिए अब बात करते हैं मास नंबर के बारे में। सबसे पहले मास नंबर को हम डिनोट करते हैं लेटर A से। जैसे कि एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे कोई भी एटम के मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल लाइन लिखा है कि A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उस एटम के मास नंबर को डिफाइन करता है। तो सपोज कार्बन का मास नंबर होता है 13। इसका मतलब ये है कि कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम है 13। हम और एक एग्जांपल की बात करें तो ब्रोमीन का मास नंबर है 80। इसका मतलब ये है कि ब्रोमीन के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का सम है 80। तो ये मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सब काफ़ी सिंपल चीज़ है और एग्जाम से आपके इस टाइप के क्वेश्चंस 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब अगर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपके ये इजीली मार्क्स आ सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एटम को उसके मास नंबर और एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो लेट्स से कि एक एटम को X लेटर से डिनोट करते हैं हम, कोई भी एक एटम को। तो उसके मास नंबर को हम, जो A होता है, उसे हम उसके सुपरस्क्रिप्ट, जो कि लेफ्ट में हम सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, और उसके एटॉमिक नंबर जो कि Z है, उसे हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो इसी तरह हम कुछ एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये एक NCERT क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग न्यूक्लियस। यहाँ पे 4 एटम्स दे दिए गए हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिए गए हैं। आपको बताना है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? कार्बन का एटॉमिक नंबर दिया है 6। मैंने आपको बता दिया कि जो नीचे में सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर में जो होता है वो मास नंबर होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अब हमने
ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड वही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आप 6 बोलोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो भी 6 बोलोगे, बट इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या, यहाँ पे इसका मास नंबर है 13, आप 13 लिख लो एंड 13 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे डायरेक्ट हमें पता चल रहा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा 13 माइनस 6 तो कि इक्वल्स टू होगा 7। तो ये है इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन दिया गया है, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर है 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे और इसका मास नंबर दिया है 16, तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं 16 माइनस 8 जो कि होगा आपका 8। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब 8 है। तो आई होप अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें एंड ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, मतलब इनसे काफ़ी ज़्यादा इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं। एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छा मतलब क्वेश्चंस को सेट किया गया है एक्सरसाइज में भी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर फुल्ली समझ में आ गया होगा। So in the next lecture we will discuss about isotopes and isobars. Thanks for watching the video. If you have any queries you can ask in the comment section below.